गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमको कोई फाइल या कोई फ़ोल्डर फाउंड करना हो, ढूँढना हो अपने सिस्टम में, तो हम कैसे उनको ढूँढेंगे? ठीक है, तो लिनक्स में 2 कमांड यूज़ किए जाते हैं फाइल फ़ोल्डर को ढूँढने के लिए। पहला लोकेट कमांड है और दूसरा फाइंड कमांड है। ठीक है, तो पहले लोकेट कमांड के बारे में देख लेते हैं। तो लोकेट कमांड सर्च अ डेटाबेस फॉर फाइल्स एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रिज़ल्ट, मतलब जो आप फाइल को सर्च करना चाहते हो वो अपने डेटाबेस में सर्च करता है और आपको उसका पूरा पाथ, एब्सोल्यूट पाथ रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, चूंकि ये अपने डेटाबेस में ढूंढता है इसलिए इसका जो रिजल्ट होता है बहुत फास्ट होता है। ठीक, लेकिन इसको अपडेट करने की जरूरत होती है, यानी जो है जब भी आप कोई नई फाइल बनाओगे तो पहले डेटाबेस को अपडेट करना होगा। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है डेली ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, लेकिन अगर आपने जैसे अभी कोई फाइल बनाई है, अब कहाँ पर फाइल बनाई है आपको याद नहीं आ रहा है, आप अगर जो है लोकेट से सर्च करोगे तो वो नहीं दिखाएगा क्योंकि वो फाइल अभी उसके डेटाबेस में नहीं है। तो इसके लिए आपको मैनुअली अपडेट करना होगा डेटाबेस को, तो सूडो कमांड के साथ में ही या रूट से लॉगिन करके तब आप उसको अपडेट करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक लैब एक्टिविटी के द्वारा समझ लेते हैं। तो अपने मशीन पर चलते हैं और यहाँ पर मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टच से 2 फाइल बना लेता हूँ, टच फाइल 1 एंड फाइल 2। ठीक है, फाइल 2 और एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब मैं लोकेट से जो है सर्च करता हूँ फाइल को, लोकेट स्पेस फाइल 1। ठीक, तो आप देखेंगे इसने फाइलों को दिखा दिया, फाइल 1 और फाइल 10 1 दोनों में आ रहा है, तो इसमें 2 फाइलें दिखाई जिसमें फाइल 1 आ रहा है। तो ये फाइल ऑलरेडी बनी होगी, पहले से बनी होगी। ठीक है, अब जैसे मैं एक नई फाइल और बना लेता हूँ जो कि मैंने अभी तक नाम यूज नहीं किया है, जैसे मयंक। मैंने मयंक नाम की एक फाइल बना ली और लोकेट से कहा कि मुझे मयंक नाम की फाइल ढूंढ के दिखाओ। ठीक है, तो एंटर करेंगे तो देखिए इसने कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, क्योंकि इस मयंक नाम की जो फाइल है इसके डेटाबेस में अभी वो स्टोर नहीं। ठीक, तो इसके लिए हमको अपडेट डीबी कमांड चलाना होता है, अपडेट डीबी, डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। तो आप अभी एंटर करेंगे तो देखो ये कह रहा है कि कैन नॉट ओपन अ टेम्परेरी फाइल। इसके लिए हमको क्या लगाना होगा, आगे सूडो कमांड लगाना होगा, या तो आपको रूट से लॉगिन करके करना होगा और या तो सूडो लगाना होगा। अब स्टूडेंट का पासवर्ड दे देंगे, एंटर करेंगे तो अब ये डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोकेट मयंक करेंगे तो ये मुझे उसका पाथ ढूंढ के दे देगा कि होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, डेटा के अंदर मयंक है। तो इस तरीके से हम लोकेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अब लोकेट के साथ में आप जो है और भी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा लोकेट मुझे वो सारी फाइलें ढूंढ के दो जो कॉन्फ से खत्म होती हो, यानी आगे कुछ भी हो पीछे जो है एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, कॉन्फ। तो एंटर करेंगे तो जितनी भी देखो फाइलें हैं सबके लास्ट में कॉन्फ लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, या आपने जो है स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और मैंने कहा कि मुझे वो सारी फाइलें ढूंढ के दो जिनके लास्ट में कैपिटल लेटर में कॉन्फ आता हो। ठीक है, तो आप एंटर करोगे तो कुछ भी नहीं ढूंढेगा, क्यों? क्योंकि लिनक्स बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव होता है, जैसा आपने लिखा है अगर वैसा ही होगा तो दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। तो आप चाहते हो कैपिटल लेटर का कोई फर्क ना हो तो आप हाइफन आई ऑप्शन पास कर दो। हाइफन आई से क्या होगा, केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। तो अब ये कॉन्फ देखेगा, कैपिटल स्मॉल नहीं देखेगा, जो भी मिले चाहे कैपिटल में मिले चाहे स्मॉल में मिले सभी ले आएगा। तो देखिए फिर से वही रिजल्ट आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोकेट कमांड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइंड। तो इट कैन बी यूज टू फाइंड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड परफॉर्म सबसीक्वेंट ऑपरेशन ऑन देम। कह रहा है कि यहाँ पर भी आप फाइलों को, डायरेक्टरीज को फाइंड कर सकते हो और उनके साथ पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ये इंटरव्यू में आपसे इस तरह इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इट सपोर्ट सर्चिंग बाय फाइल
ये आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, फाइल, फोल्डर, नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, क्रिएशन डेट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। जैसे आप ये देखना चाहते हो, मुझे नहीं पता कौन सी फाइल बनाई गई है, लेकिन मुझे ये पता इतने से इतने डेट के बीच में फाइल बनाई गई, तो इतने से इतने डेट के बीच की कौन कौन सी फाइलें हैं वो मुझे दिखा दो, या मॉडिफिकेशन जिन फाइलों में किया गया है इस डेट के बीच में वो दिखा दो, या ये जो है जो स्टूडेंट वाली फाइल है खाली वही दिखाओ, ओनर के अकॉर्डिंग आप सर्च करना चाहते हो, एंड परमिशंस के अकॉर्डिंग जिन फाइलों की परमिशन पर्टिकुलर ये हो वही फाइलें दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस दे सकते हो ढूंढते समय कि हम जो है इन इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, तो आप फाइंड यूज करते हो। ठीक है, और ढूंढने के बाद उस फाइल का क्या करना है, माइनस एग्जीक्यूट कमांड आगे पास करके आप उसके साथ उन जो है रिमूव करना है या कॉपी करना है या मूव करना है, वो भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, फाइंड, फिर उसके बाद आपको देना है वेयर टू स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम, मतलब कहाँ वो ढूंढेगा, कहाँ से शुरुआत करेगा, फिर एक्सप्रेशन डिटरमाइन व्हाट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है ये बता दो, ऑप्शन दे दो, और फिर व्हाट टू फाइंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप फाइंड कमांड के साथ में एग्जीक्यूट कमांड देख के जो है पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, ये हम आगे देखेंगे। आई नम करके आप जो है आई नोड नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, लिंक के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, माइनस नेम करके आप डेमो दे दोगे तो ये डेमो वाली फाइलें ढूंढेगा। ठीक है, न्यूअर फाइल तो ये सिर्फ नई फाइल या जो है जिनमें मॉडिफिकेशन किया गया है उन्हीं को ढूंढेगा। पर्म यानी और जो है आप कोई जो है परमिशन के अकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हो तो माइनस परम ऑप्शन आपको पास करना होगा। ठीक है, प्रिंट का मतलब डिस्प्ले द पाथ नेम ऑफ फाइल फाउंड, तो प्रिंट करेगा। एम्प्टी ऐसी फाइल डायरेक्टरी जो खाली है उनको ढूंढ के देगा। ठीक है, तो आप जो है माइनस साइज यहाँ पर दे सकते हो, तो साइज यानी जो है जिन फाइलों का साइज कम यानी 500 एमबी से कम हो या 500 एमबी से ज्यादा हो, साइज के अकॉर्डिंग ढूंढना है तो वो दे सकते हो। माइनस नेम का मतलब होता है कि आप नेम के अकॉर्डिंग ढूंढना चाहते हो, यानी बहुत सारी चॉइस है हमारे फाइंड कमांड के साथ में। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर देखिए नेम है, नेम का मतलब मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे रहा हूँ, उस नाम की अगर फाइल है तो मुझे ढूंढो। तो यहाँ पर डेटाबेस की जरूरत नहीं होती है, ये सीधे उस लोकेशन पर जाके सर्च करता है, तो लोकेट की अपेक्षा थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन तुरंत रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे यह लिखा है सर्च फॉर अ फाइल विद अ स्पेसिफिक नेम, यानी हम पर्टिकुलर नाम की फाइल को सर्च करना चाहते हैं तो पहले तो फाइंड लिखेंगे, फिर कहां पर ढूंढना है ये पाथ हो गया। ठीक है, और फिर हाइफन नेम का मतलब हम फाइल में जो है एग्जैक्ट यही नेम की चाहे फाइल हो चाहे डायरेक्टरी हो वो मुझे दिखाओ। ठीक, तो इस सिंटैक्स का मतलब ये हुआ। तो चलिए लैब एक्टिविटी करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा यहाँ पर सीडी करके हम अपनी होम डायरेक्टरी में आ गए। अब मुझे कहा, मैंने कहा मुझे फाइंड करना है, फाइंड लिखा, कहाँ फाइंड करना है, तो लिनक्स का फाइल सिस्टम रूट डायरेक्टरी से शुरू होता है, तो आप पूरे लिनक्स मशीन में ढूंढना चाहते हो तो आप फॉरवर्ड स्लैश दे दो। ठीक है, और जहां बैठे हो आप वहीं से ढूंढना चाहते हो तो डॉट दे सकते हो कि यहीं से ढूंढो। ठीक है, स्पेस कर दिया। हाइफन नेम, नेम का मतलब होता है कि हम एग्जैक्ट यही नाम होना चाहिए। तो अभी मैंने एक फाइल बनाई थी मयंक नाम की, तो मैंने कहा मयंक नाम की जो फाइल हो वो ढूंढ के दो, एंटर कर देंगे तो देखो ये बता रहा है कि जहां पर आप बैठे हो उसके अंदर एक डेटा नाम की डायरेक्टरी होगी और उसके अंदर मयंक नाम की फाइल होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उसने ढूंढ के बता दिया। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी माइनस नेम से क्या होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखो, अब ये स्टार, ये जो वाइल्ड कार्ड सिंबल यूज किया गया इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमको ये नहीं पता नाम क्या है पर एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है, वो सारी फाइलें मुझे दिखाओ जिनके लास्ट में टीएक्सटी आता हो। ठीक है, डॉट टीएक्सटी, आगे कुछ भी हो, कितने भी कैरेक्टर का नेम हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमको ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, ये फाइंड है, फाइंड कहाँ पर ढूंढना है, जहां पर हम बैठे हैं वहीं से ढूंढिए। ठीक है, नेम क्या है, स्टार्ट ऑफ, अब इसको आप सिंगल कोट के अंदर कर दीजिए, हो सकता है बीच में किसी के नाम में स्पेस हो। ठीक है, तो आप सिंगल कोट के अंदर लिख के एंटर करेंगे तो जितनी भी डॉट टीएक्सटी वाली फाइलें इसको मिलेंगी, जैसे ये कह रहा है कि कैसे के अंदर ट्रैक फोल्डर के अंदर फाइल्स के अंदर जो है इस नाम की टीएक्सटी वाली फाइलें हैं, और जहां पर आप बैठे हो वहीं पर डेट डॉट टीएक्सटी और एबीसी डॉट टीएक्सटी नाम की भी फाइल है। तो एलएस करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए डेट डॉट टीएक्सटी और जो है कौन सी एबीसी डॉट टीएक्सटी की फाइल है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे कह रहा है फाइंड, अब जैसे मैंने कहा उनको फाइंड करो और साथ में उनको रिमूव कर दो, आरएम कमांड चला दिया। ठीक है, तो आरएम कमांड हाइफन आई मतलब डिलीट करने से पहले पूछे, और ये जो सोर्स मतलब जो नेम है
किनको रिमूव करना है, तो ये यहाँ से जो जो फाइंड होके आते जाएंगे वो यहाँ पर होता जाएगा। और एग्जीक्यूट कमांड को क्लोज करने के लिए बैकस्लैश और सेमीकोलन देना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मैं मेरे पास में डेटा नाम की डायरेक्टरी है और चलो मैं एक डेमो नाम की डायरेक्टरी बना लेता हूँ, तो mkdir डेमो कर देता हूँ, उसके अंदर कॉपी करता हूँ। ठीक है, ओहो सॉरी, dir नहीं लिखा, dir। ठीक है, एडिट करके मैं आपको डेमो के अंदर दिखाऊं तो डेमो के अंदर कोई भी डायरेक्टरी कोई भी फाइल नहीं है। अब मैं उसी कमांड को चलाता हूँ, ये फाइंड वाली, और मैंने कहा कि एग्जीक्यूट कर दो कौन सी कमांड, सीपी कमांड, -v ऑप्शन पास कर सकते हो, सीपी वाले जो भी। अब सोर्स की जगह पर क्या है, अब आपको तो पता नहीं फाइलों के नाम क्या है, तो जो फाइंड करेगा तो मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया। ठीक है, कि जो सोर्स होगा, जो फाइंड कमांड से आउटपुट आएगा वही सोर्स हो जाएगा। कहाँ करना है, डेस्टिनेशन मैंने कहा डेमो के अंदर करना है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक स्पेस और सेमी कोलन करके इस कमांड को क्लोज कर देना, एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ls करके देखता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और ls करके डेमो के अंदर देखता हूँ, डेमो एंटर करेंगे तो देखो जितनी भी .txt वाली फाइलें थी सब डेमो के अंदर आ गई। ठीक, इसी तरह से आप रिमूव कर सकते हो, इसी तरीके से आप एमवी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी कमांड आप यूज कर सकते हो, परमिशन चेंज करना हो परमिशन चेंज कर सकते हो, chmod कमांड, कोई भी लिनक्स की कमांड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो आपसे इस तरह से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो है ये पर्टिकुलर इन फाइलों को ढूंढना है, रिमूव करना है या कॉपी करना है या मूव करना है, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए, ये तो ढूंढने का कमांड हो गया। फिर एग्जीक्यूट करके वो जो कमांड जो टास्क परफॉर्म करने के लिए कह रहा है वो आगे लिखते हैं। ठीक, अब आपको वो फाइलें ढूंढनी है जो खाली है, चाहे फाइल हो चाहे डायरेक्टरी हो, वो सारी फाइलें आपको ढूंढनी है। तो आपको क्या ऑप्शन पास करना होगा, एम्प्टी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर आ गए और आपने कहा कि मुझे फाइंड करना है, यहाँ पर कहाँ फाइंड करना है, अपनी होम डायरेक्टरी में ही फाइंड करना है, लेकिन किस तरह की फाइंड करना है, एम्प्टी, जो खाली है। तो सारी खाली फाइल ही है, अभी मैंने किसी फाइल में लिखा तो है नहीं। ठीक है, तो ये सब खाली फाइलें हैं, तो आपको सारी फाइलें दिख गई। ठीक, तो ये एम्प्टी फाइलें आपको शो कर रहा है। अगर आपको परमिशन के अकॉर्डिंग फाइलें सर्च करनी है तो हाइफन परम कमांड का यूज करना है, जिसकी परमिशन 664 हो वो ढूंढो। अभी आपको परमिशन के बारे में नहीं पता है, आगे आप समझ जाओगे जब परमिशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी आप ये समझ लो 6 का मतलब, वैसे रीड के लिए 4 होता है, डब्ल्यू के लिए 2 होता है, तो 4 2 6, यानी रीड राइट, ओनर को रीड राइट, ग्रुप को रीड राइट, अदर को खाली रीड की परमिशन हो, ऐसी फाइलें दिखाओ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो परमिशन के अकॉर्डिंग अगर सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करोगे, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया PERM, परम का मतलब परमिशन। और कौन सी परमिशन, जैसे मैंने कहा 770 वाली कोई फाइल नहीं है। ठीक है, 664 वाली कोई फाइल नहीं है। ठीक, अच्छा 644 वाली, तो जितनी फाइलें थी शो कर दिया। ठीक, तो इस तरह से परमिशंस वाली फाइलों को आप पर्टिकुलर जिस परमिशन की फाइल आप सर्च करना चाहते हो वो शो कर देगा। ठीक है, तो ये उसकी प्रैक्टिस के लिए है। मैक्स डेप्थ का मतलब होता है कि जैसे एक फोल्डर के अंदर कई फोल्डर हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखो क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स में चले गए, वहां पर एक डायरेक्टरी बनाई, लेवल 2 के अंदर, लेवल 3 के अंदर, लेवल 4 के अंदर, लेवल 5, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। और फिर हर डायरेक्टरी में एक फाइल बना दी, लेवल 2 के अंदर 2.txt, लेवल 2 के अंदर, लेवल 3 के अंदर 3.txt, लेवल 3 के अंदर, लेवल 4 के अंदर 4.txt, लेवल 2 के अंदर, लेवल 3 के अंदर, लेवल 4 के अंदर, लेवल 5 के अंदर 5.txt फाइल बना दी। अब यहाँ पर जब फाइंड करेंगे तो मैक्स डेप्थ का मतलब कितनी अंदर डायरेक्टरी तक ढूंढे, 1 का मतलब एक ही डायरेक्टरी अंदर ढूंढे, 2 का मतलब 2 डायरेक्टरी अंदर ढूंढे, 3 का मतलब 3 डायरेक्टरी अंदर ढूंढे। टाइप में आप ये डिफाइन कर सकते हो, फाइल ढूंढना है कि डायरेक्टरी ढूंढना है। सिर्फ फाइल ढूंढनी है तो एफ डिफाइन कर दो, डायरेक्टरी ढूंढना है तो डी डिफाइन कर दो। ठीक है, जैसे दोनों ऑप्शन, मैक्स डेप्थ 3 मतलब 3 सब डायरेक्टरी तक जाना है, और टाइप क्या है, डायरेक्टरी ढूंढनी है। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। साइज के अकॉर्डिंग ढूंढना, जैसे टाइप में कह दिया ऐसी फाइल ढूंढो जिनका साइज 100 KB हो या 100 KB से प्लस हो, ज्यादा वाली। ठीक है, अब पाइप सिंबल का यूज करके आप उनको काउंट कर सकते हो, WC कमांड होता है काउंट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ।
तो फाइंड में बहुत सारे जो है पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मैंने कहा कि टाइप में मैंने दे दिया क्या ढूंढना है, फाइल ढूंढना है, ठीक है, लेकिन साइज क्या होना चाहिए, प्लस 100 KB होना चाहिए, ठीक। और एंटर करेंगे तो फाइलें दिखा दी, लेकिन मुझे ये देखना है टोटल कितनी फाइलें हैं, ठीक है, टोटल कितनी फाइलें हैं ये देखना है। तो इस आउटपुट को पास कर देंगे हम दूसरे कमांड के पास में, तो पाइप सिंबल लगाएंगे क्योंकि पाइप दो कमांड को कनेक्ट करने का काम करता है। WC कमांड होता है वर्ड काउंट, बाय डिफॉल्ट ये वर्ड काउंट करता है, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे लाइन काउंट करके दो, तो जितनी लाइन आउटपुट में आएंगी ये काउंट करके बता देगा। कह रहा 16 लाइन है, यानी 16 फाइल ऐसी हैं जिनका साइज 100 KB से ज्यादा है, 100 KB या उससे ज्यादा है। अब मैं माइनस कर दूंगा तो उससे कम वाली साइज की फाइलें आ जाएंगी, ठीक है। तो 88 ऐसी फाइलें हैं जिनका साइज 100 KB से कम है। अब MB कर दो तो MB में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने जो है MB कर दिया तो 104 फाइलें हैं, ठीक। प्लस कर दोगे 100 MB से ज्यादा वाली फाइलें, तो ऐसी कोई फाइल नहीं है, ठीक है। 1 MB से ज्यादा वाली फाइल कोई है, तो कह रहा 11 फाइलें हैं जिनका साइज 1 MB से ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइज के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। यहाँ पर और ऑपरेटर के लिए -O भी यूज कर सकते हो, यानी 100 KB से कम हो और 5 MB से ज्यादा वाली फाइलें, यानी 100 KB से कम वाली फाइलें और 5 MB से ज्यादा वाली फाइलें ढूंढ के दो, या तो ये दोनों, और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, ठीक। तो अब यहाँ पर दो चीजें दे दिया, साइज 100 KB से कम और 100 MB से ज्यादा दोनों, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको सर्च करना है, फाइंड मॉडिफाइड फाइल विद इन लास्ट एक्स डेज, एक्स डेज का मतलब कि इतने दिनों के लास्ट इतने दिन में जो मॉडिफाई की गई है फाइलें वो ढूंढ के दिखाओ। तो आपने फाइंड लिखा, कहाँ ढूंढना है वो दे दिया, M टाइम देना है -30, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इसी कमांड में कर देता हूँ, फाइल ढूंढनी है और यहाँ लिख दिया M टाइम -30, तो यानी 1 महीना, 1 महीने में लगभग 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज के अंदर जो फाइलें मॉडिफाई की गई हैं तो वो देखो यहाँ पर सारे नाम दिखा रहा है, ठीक है। आप जो है कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे मैं क्लियर कमांड चला दूं और इसको मैं 10 दिन के अंदर की चीजें देखना चाहता हूँ या 5 दिन के अंदर की चीजें देखना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ 5 दिन के अंदर की चीजें दिखा रहा है, ठीक। काउंट, आप इसी के आगे आप काउंट कमांड भी पास कर सकते हो कि हमको काउंट करके बताओ, तो WC-L दे दो, तो ये काउंट करके बता देगा। 39 फाइल्स हैं ऐसी, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि 15 दिन पहले कितनी फाइलों में चेंजेस किए गए या कौन कौन सी फाइल में चेंज किया, कौन कौन सी, तो वो नाम यहाँ पर शो कर रहा है। आप ये भी पता चल जाएगा कितनी फाइलों में चेंज किए गए, तो आउटपुट को WC के पास भेज दो, वो काउंट करके बता देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दिन के हिसाब से, एक्स डेज में जो है। फाइंड मॉडिफाइड फाइल्स बिटवीन 2 डेट्स, 2 डेट्स के बीच में फाइंड करनी है, तो आप इस तरह से लिखोगे। फाइंड कहाँ फाइंड करना है, फाइल को फाइंड करना है, न्यू यहाँ पर लिखेंगे न्यू ERMT और ये पहली वाली डेट दे देंगे, और फिर नॉट सिंपल एक्सक्लेमेशन सिंबल, फिर न्यू ERMT लिख के लास्ट वाली डेट दे देंगे और एंटर कर देंगे, आपको फाइंड करके दिखा देगा। तो आपने देखा कि फाइंड को हम कई कमांड के साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जीक्यूट वाला आपको बताया था, CP के साथ में कैसे यूज करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट और ओके में क्या फर्क है, एग्जीक्यूट तुरंत रन कर जाता है और ओके आपसे परमिशन लेता है, बट आस्क द यूजर फर्स्ट, पहले ओके पूछेगा यूजर से कि कॉपी करना है, ठीक है, या रिमूव करना है, पर एग्जीक्यूट नहीं पूछता, सीधे जो भी आपने CP दिया तो CP कॉपी कर देगा, MB दिया तो MB कर देगा, RM दिया तो रिमूव कर देगा। अगर ऑप्शन में आपने आई लगा रखा होगा तो पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये परमिशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरह से जैसे आपको परमिशन चेंज करना है तो ये फाइंड करेगा ऐसी फाइल जिनकी परमिशन 111 है, और एग्जीक्यूट कर दिया chmod कमांड को, उसकी परमिशन 777 कर दिया, ठीक है। तो आपको एक एक फाइल ढूंढ के चेंज करने की जरूरत नहीं है, फाइंड ढूंढेगा और परमिशन उनकी ये सेट कर देगा, ठीक। तो जो है ये लैब एक्टिविटी है, आप लोग इसको करिए।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लिनक्स फाइल सिस्टम में कैसे फाइलों को ढूंढा जाता है। दो कमांड आपके पास में, लोकेट और फाइंड। लोकेट कमांड डेटाबेस में ढूंढता है और फाइंड कमांड सीधे जो है डायरेक्टरीज में जाके ढूंढता है, यानी रूट आपको ये बताना पड़ेगा कहाँ पर ढूंढना है, वो वहां से ढूंढना शुरू करेगा और एंड तक ढूंढता जाएगा, और दोनों ही आपको एब्सोल्यूट पाथ शो करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना ठीक है, प्रैक्टिस करिए।